नमस्ते, मेरा नाम है अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी MRI। शंकर मार्केट के पास लाल ईंट की जर्जर पड़ी इमारत, जिसे अगर आप काफ़ी गौर से देखेंगे तो आपको दीवार पर एक बड़ी बोतल की छवि दिखाई देगी। उसके बगल में एक धूमिल होते 5 अक्षर वाले शब्द में कैंपा भी दिख जाएगा। इमारत के पास ही स्टेशनरी और कोल्ड ड्रिंक की दुकान चलाने वाले एक दुकानदार ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए बताया कि मैं हर दिन कैंपा कोला की सैकड़ों बोतलें बेचता था और उसका निर्माण वही उस इमारत में किया जाता था। मैंने सीधे कारखाने से खरीदता, लेकिन 1999 में इस जगह पर पेय का उत्पादन बंद हो गया। कैंपा कोला इस सप्ताह फिर से चर्चा में आ गया है। चर्चा में इसलिए क्योंकि रिलायंस ने प्योर ड्रिंक्स ग्रुप से कैंपा का अधिग्रहण कर दिया। दिवाली तक इसे 3 स्वादों में राष्ट्रीय स्तर पर फिर से लॉन्च करने की योजना है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्रांड की चेन के अपने स्टोर के साथ साथ स्थानीय किराना दुकानों के माध्यम से वितरित किया जाएगा। भारत का सॉफ्ट ड्रिंक बाजार। दिल्ली में ले मेरिडियन होटल के मालिक प्योर ड्रिंक ग्रुप्स ने 1970 के दशक के अंत में कैंपा कोला की शुरुआत की थी, जब वास्तव में ये प्योर ड्रिंक ही था जिसने पहली बार 1949 में भारत में कोका कोला पेश किया था और देश में इसका एकमात्र लाइसेंस प्राप्त निर्माता और वितरक भी था। भारत सरकार ने 1973 में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट पास किया, जिसके तहत किसी भी कंपनी को RBI से हर 3 महीने बाद अपना इंपोर्ट लाइसेंस रिन्यू कराना होता था, जिसके बाद किसी भी विदेशी कंपनी को भारत में काम करने की 2 शर्तें पूरी करनी जरूरी होती थी। पहली शर्त थी कि कंपनी के 60% इक्विटी शेयर किसी भी भारतीय कंपनी के नाम करना होगा। दूसरी शर्त थी कि कोक को अपना सीक्रेट फार्मूला भी शेयर करना होगा। दिसंबर 1976 को कोका कोला को अपना आखिरी इंपोर्ट लाइसेंस मिला, लेकिन 1977 आते आते सरकार बदल चुकी थी। बन गया इंडियन टेस्ट। कोका कोला को 1970 में तत्कालीन जनता पार्टी सरकार के आने के बाद विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम के तहत कथित उल्लंघन पर IBM सहित अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ देश छोड़ने का निर्णय लेना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं था कि कोका कोला के जाने के बाद कैंपा कोला की राह एकदम आसान थी और आते ही लोगों ने इसे हाथों हाथ लेना शुरू कर दिया। जब कोका कोला मार्केट से आउट हुआ तो उस वक्त एक सरकारी कोला कंपनी मार्केट में आई, जिसे 77 का नाम दिया गया। यह नाम सुझाने के लिए जनता सरकार के MP हरि विष्णु कामत को 10,000 का इनाम भी दिया गया। 77 ही मोरारजी देसाई सरकार की जीत का साल था, लेकिन लोगों को इसका टेस्ट पसंद नहीं आया, जिसके बाद मार्केट में एक और सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी ने कदम रखा, जिसकी बोतल पर कैंपा कोला लिखा था। लोगों ने 77 को नकार दिया और कैंपा कोला सभी की पहली पसंद बन गया। विदेशी चुनौतियों के अभाव में 1977 के बाद लगभग 15 वर्षों तक कैंपा कोला दिल्ली का पसंदीदा कोल्ड ड्रिंक था। द ग्रेट इंडियन टेस्ट स्लोगन के साथ इसने राष्ट्रवादियों को भी लुभाया। कंपनी ने कैंपा को मेड इन इंडिया पेय के रूप में स्थान दिया और कहा कि इसमें ग्रेट इंडियन टेस्ट है। उस दौर में इसकी एकमात्र प्रतियोगी पार्ले समूह की थम्स अप थी, जिसने मुंबई में राज किया और बाद में कोका कोला द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। किसी भी घर में शादी या कोई समारोह हो, कोका कोला को ही लोगों द्वारा पसंद किया जाता था। प्योर ड्रिंक ग्रुप्स ने कैंपा कोला की शुरुआत की, जिसके बाद एक वक्त ऐसा आया जब सलमान खान जैसे सितारे भी कैंपा कोला की एड में दिखा करते थे। कोका कोला की वापसी ने बदल दी कहानी, लेकिन पेप्सी के आने के बाद 1993 में कोका कोला की वापसी के बाद बिक्री इसकी कम होने लगी और उदार भारत ने दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। फिर क्या था, धीरे धीरे कोका कोला और पेप्सी के मार्केटिंग नेटवर्क और टेस्ट ने कैंपा कोला को पछाड़ना शुरू किया। साल 2001 में कैंपा कोला के दिल्ली में स्थित प्लांट और ऑफिस बंद हो गए। अपने सुनहरे दिनों के दौरान इसे दिल्ली में 4 सहित देश भर में 50 से अधिक कारखानों का निर्माण किया था। कैंपा के शंकर बाजार कारखाने के एक पूर्व बिक्री प्रबंधक का कहना है कि CP फैक्ट्री सबसे पुरानी और सबसे प्रसिद्ध थी, जबकि अन्य 2 कारखाने जजफगढ़ और ओखला में स्थित थे। लेकिन अब सभी इकाइयां बंद हो गई। कैंपा कोला की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली में अपनी डिमांड भी पूरी नहीं कर पाता था, भले ही कारखाने 24/7 चले। 1977 में कोका कोला के भारत से बाहर जाने के बाद जिस कैंपा कोला ने उसकी कमी को पूरा किया, वो कैंपा कोला अब दोबारा मार्केट में छाने को तैयार है। प्योर ड्रिंक्स के संस्थापक की 4थी पीढ़ी के सदस्य जसवंत जीत सिंह कोका कोला इंडिया और पेप्सिको की चुनौती के बीच देसी ब्रांड को दोबारा राष्ट्रीय स्तर पर लाने की तैयारी में। वो ब्रांड को मुख्यधारा में लाने के लिए पुरजोर कोशिश भी कर रहे हैं। इस कंपनी को अधिकृत कर रिलायंस ने FMCG सेक्टर में अपनी एंट्री का ऐलान कर दिया है। इंडस्ट्री ने कैंपा कोला को लगभग $22 करोड़ में खरीद लिया है। ऐसी खबर आ रही है कि इस दिवाली रिलायंस कैंपा कोला के जरिए कोका कोला और पेप्सी को टक्कर देने के लिए तैयार होगा। कैंपा को करना होगा चुनौतियों का सामना। हालांकि कैंपा के सामने चुनौतियां भी है। ऐसे ब्रांड हैं जिनकी मार्केट में अच्छी पकड़ है। थम्स अप, कोका कोला और पेप्सी से कैंपा कोला को अच्छी टक्कर मिलेगी। कैंपा कोला को खुद इस रूप में पेश करना होगा कि आज की जनरेशन को भी आकर्षित करे। यदि कोई ब्रांड समय के साथ चलता है तो सफल होता है। ब्रांड को बीते हुए कल और मौजूदा समय में सही बैलेंस बनाना होगा।
कैंपा कोला जनरल स्टोर्स के साथ रिलायंस फ्रेश और वी मार्ट जैसे मॉडर्न स्टोर्स में भी उपलब्ध होंगे। पैक बोतलों और कैंस की वजह से इसकी वापसी होगी। कोला के साथ ऑरेंज लेमन फ्लेवर्स ग्राहकों के लिए उपलब्ध होंगे। तो आज हमने आपको कैंपा कोला की शुरुआत, इसके बंद होने और दोबारा मार्केट में एंट्री की कहानी बताई। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।